हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल चौधरी स्किल पर। मेरा नाम है सचिन चौधरी और आप सबको मेरी तरफ से जय शंकर। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ नो सर्विस के बारे में। तो ये मेरे पास मोबाइल आया हुआ है 9 है, इसमें दिक्कत है नो सर्विस का। तो मैंने इसमें सिम लगाया हुआ है और मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ कि इसमें सिम लगाने के बाद भी नो सर्विस आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ से नो सर्विस जो लिखा हुआ है वो दिख रहा होगा। तो मैं आपको सेटिंग्स पे जाकर भी चेक करवा के दिखाता हूँ कि इसमें जो है जो जियो की सिम मैंने लगाई हुई है, लेकिन इसमें नो सर्विस बता रहा है। तो इस मोबाइल में जो दिक्कत था वो उसे मैंने फाइंड कर लिया है और मोबाइल को भी मैंने खोल के रखा हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने इस मोबाइल को रिपेयर किया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैंने इसके सिम ट्रे को बाहर निकाला और आपको बता दूं कि मैंने इसमें जियो का सिम लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद मैंने इस मदरबोर्ड को बाहर निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो सीडिंग वगैरह लगी हुई है वो मैंने ही हटाई है। पहले ये किसी शॉपकीपर के पास रिपेयर के लिए गया था, लेकिन उन्होंने इसके सेक्शन पे सही से वर्क नहीं किया था। तो ये जो सील्डिंग मैंने हटाई है 4G आईसी की, ये मैंने ही हटाई है। और ये इसका 4G आईसी जो है दूसरी साइड लगा हुआ है, जहाँ पर नेटवर्क का सेक्शन होता है उससे दूसरी साइड ये आईसी लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस आईसी के साइड में काम भी हुआ था। ये मैंने इसे दिक्कत को फोल्ड कर लिया है, फॉल्ट जो भी था वो उसे मैंने ट्रेस कर लिया है। तो ये है इसका नेटवर्क आईसी का RF और RF के बाद ये इसका MTK 6177 MB लगा हुआ है। इसे आप साधारण भाषा में WTR या SDR भी कह सकते हैं। और नो सर्विस की जो दिक्कत रहती है वो ज़्यादातर इसी आईसी से रहती है। तो ये जो है ये इसका 4G आईसी है। तो सबसे पहले मैंने इसकी कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग दोनों की है। और ये जो आपको कंडेंसर दिख रहा है, इसमें इस कंडेंसर की जो सप्लाई है वो बैटरी कनेक्टर की जितनी सप्लाई आनी चाहिए, मतलब जितनी आपकी बैटरी है उतनी सप्लाई इसमें आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे चेक किया तो इसकी 1.8 की जो सप्लाई थी वो बिल्कुल सही थी, लेकिन 3.7 या 4.2 की जो सप्लाई थी वो नहीं आ रही थी। लेकिन कूल टेस्टिंग पे यहाँ पे नंबरिंग बिल्कुल सही आ रही थी। 400 से 600 के बीच में यहाँ पे नंबर आने चाहिए और वो बिल्कुल सही आ रहे थे। और ये सीधी जो सप्लाई है 3.7 से लेकर 4.2 तक की वो बड़े वाले कंडेंसर पे जाके आती है। तो यहाँ से छोटा वाला जो ये कंडेंसर है इसमें 3.7 आ रहे हैं, लेकिन बड़े वाले में ये सप्लाई नहीं आ रही थी। अगर आपके पास भी ऐसा मोबाइल आता है और उसकी आप हॉट टेस्टिंग और कूल टेस्टिंग करते हैं, लेकिन उसमें कूल टेस्टिंग सही है लेकिन हॉट टेस्टिंग पे वोल्टेज पे दिक्कत है, तो मैं आपको बता दूं कि उसके लिए मैंने ये स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक जंपर की हेल्प से उस नो सर्विस का जो इसमें फॉल्ट है वो उसे आप रिपेयर कर सकते हैं। तो जिस सिरे पे आपकी रीडिंग आ रही है उस सिरे को आपने अच्छे से रिसोल्ड करना है। ध्यान आपने ये रखना है कि ये जो कंडेंसर है इसे आपने निकालना नहीं है, और इसका जो नीचे वाला जो पॉइंट है जिसमें रीडिंग आ रही है, प्रिंट है, उसे भी आपने नहीं निकालना है। बड़ी आसानी से और बड़े धीरे धीरे आपने इसे जंपर को यूज़ करना है। और आपने यहाँ पे जंपर उतना ही यूज़ करना है जितना कर इन दोनों कंडेंसरों के बीच में जो गैप है। अगर आप यहाँ से जंपर वायर लंबी यूज़ कर लेते हैं तो ये डायरेक्ट 3.7 की जो लाइन है किसी दूसरे कंडेंसर के साथ टच हो जाती है, तो आप इससे आपका CPU तक की जो लाइन है वो सारी शॉर्ट हो जाती है और ये मोबाइल आपका बनेगा नहीं और डेड भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं मैंने लगभग उतना ही जंपर ये काटा हुआ है जितना कर ये पहुंच जाए। आपने
सही तरीके से इसे जंप करना है ताकि ये किसी भी दूसरे कंडेंसर के साथ टच ना हो। तो आपने सही तरीके से इसे जंप करना है। आप देख सकते हैं मैं इसे बिल्कुल सही प्रॉपर तरीके से जंप कर रहा हूँ। तो जैसे ये इसमें आप जंपर लगा लेते हैं तो आपने यहाँ पर इसे यूवी ग्लू से इससे ज़रूर आपने अच्छे से इसमें यूवी ग्लू का यूज़ कर लेना है, ताकि इन फ्यूचर कभी भी अगर ये जंपर निकल जाता है या टूट जाता है तो ये किसी और दूसरे कंडेंसर के साथ शॉर्ट ना हो। तो मैं भी अभी इसमें यूवी ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ। और यूवी ग्लू लगाने के बाद आपने आराम से इसे सुखा भी लेना है। सुखाने के बाद थोड़ी देर सुखाने के बाद इसे हमने फिट करके चेक करना है कि इसमें जो नो सर्विस का इशू था वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो ये आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी थोड़ी यूवी ग्लू भी सूख गई है। तो अभी मैं इसे फिट करके आपको बताता हूँ कि इसमें जो दिक्कत था वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने इसका बैटरी वाला पत्ता अभी तक लगाया नहीं है, और ये जो है डिस्प्ले पत्ता और वायर को मैंने लगा लिया है। तो इसे मैंने लगा लिया है। अब मैं इसमें सिम डाल के आपको चेक करवाता हूँ कि ये नो सर्विस का जो दिक्कत था वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो ये मैं इसमें जियो की सिम लगा रहा हूँ। अगर आपके पास भी नो सर्विस का जो दिक्कत है वो आता है तो आपने सबसे पहले उस सेट का IMEI नंबर चेक कर लेने हैं, और उसके बाद उसका बेसबैंड भी आपने चेक कर लेना है। अगर उसमें बेसबैंड अननाउन है तो जो इसमें जो MTK 6177 MB लगा हुआ है उसके लिए वो फॉल्टी होता है। तो आपने उसे रिमूव करके जो है वो नया IC उसमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैंने भी उसे रिमूव किया था और दूसरा IC यूज़ किया था, लेकिन उसमें सेम दिक्कत था। तो अभी हमारा मोबाइल ऑन हो गया है। तो अभी आप देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें Jio 4G जियो जो लिखा आ गया है। अभी मैं आपको इसमें सेटिंग पे जाके सिम पे बताता हूँ कि ये क्या शो कर रहा है। और ये तो आप देख सकते हैं Jio 4G और ये परफेक्ट LTE में आ गया है, मतलब इसका जो दिक्कत था वो सॉल्व हो गया है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शंकर।